क्या महादेव ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं? भौतिक संसार की तीन अवस्थाएं सृजन, ठहराव और विनाश हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शंभु या देवों के देव महादेव संहारक हैं। संपूर्ण भौतिक संसार भौतिक प्रकृति के तीन गुणों द्वारा शासित होता है। सत्व गुण के स्वामी विष्णु हैं, रजोगुण के स्वामी ब्रह्मा हैं और तम गुण के स्वामी शिव या शंभु हैं। शिव शब्द का अर्थ है शुभ। हालांकि श्रीमद् भागवत के वर्णन से हम जानते हैं कि भगवान शिव का शुद्ध सुनहरा शरीर राख से ढका हुआ है। श्मशान की धूल के कारण इसका द्रव्यमान धुएं जैसा होता है। वह शाम को अपने वाहन वृषभ पर सवार होकर भूतों से घिरा हुआ यात्रा करता है, लेकिन ब्रह्मा जैसे महान लोग अपने श्रीपाद पद्म को समर्पित फूलों को अपने सिर पर रखते हैं। प्राकृत भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। फिर भी वैदिक साहित्य में भगवान शब्द का प्रयोग शिव, ब्रह्मा या भगवान के किसी बहुत महान भक्त को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत सर्वोच्च भगवान केवल कृष्ण हैं, बाकी सभी उनके सेवक हैं। शिव के पिता ब्रह्मा हैं। जब ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र चाटुनकुमास ने ब्रह्मा के अनुरोध के बावजूद प्रजा की रचना में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो ब्रह्मा के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने जिसे रोकने की कोशिश की वह उसकी भौं से बाहर आ गया और एक नीले लाल बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के बाद बच्चा रोना या चिल्लाना शुरू कर देता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, क्योंकि तुम दुख से रोए या रोए इसलिए लोग तुम्हें रुद्र कहेंगे। इस संदर्भ में कई लोग पूछते हैं कि यदि शिव ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं तो ब्रह्मा शिव के पिता कैसे बने? यहाँ हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मा जीव तत्व है, लेकिन शिव शंभु तत्व हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु का जन्म आत्म माया के प्रभाव से हुआ था, उसी प्रकार शिव भी ब्रह्मा से प्रकट हुए, लेकिन एक शंभु तत्व हैं। शैव शिव जैविक नहीं है, शिव विष्णु नहीं है। शिव विष्णु तत्व और जीवित तत्व के बीच शिव तत्व या शंभु तत्व है। विष्णु तत्व में 60 दिव्य गुण प्रकट होते हैं। शुद्ध जीवात्मा में अधिकतम 50 दिव्य गुण प्रकट होते हैं और शिव तत्व या शंभु तत्व में 25 दिव्य गुण प्रकट होते हैं। बाह्य ऊर्जा निष्क्रिय है और स्वतंत्र रूप से कुछ भी बनाने में असमर्थ है। जिस प्रकार एक माँ पिता की सहायता के बिना बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जब भगवान अपनी दृष्टि से भगवतोन्मुख जीवों को चिद जगत से भौतिक जगत में भेजते हैं तो भौतिक जगत में सृजन शुरू हो जाता है। भगवान के इस दर्शन को शंभु कहा जाता है। भगवान अपनी बाह्य ऊर्जा से सीधे नहीं जुड़ते, इसीलिए इसे बाह्य कहा जाता है। तो भगवान शिव या शंभु बाहरी प्रकृति के साथ हैं। देवी दुर्गा बाह्य ऊर्जा है, इसलिए शिव और दुर्गा भौतिक जगत में पिता और माता हैं। प्रसंगवश ब्रह्म संहिता लिंगयोनात्मिका माता इमा माहेश्वरी प्रजा, अर्थात इस संसार में सभी माहेश्वरी महेश्वर से उत्पन्न लिंगयोनि स्वरूप है। इसीलिए हम शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करने की प्रथा देखते हैं। अब भगवान शिव सर्वोच्च भगवान नहीं हैं, भले ही वे जीवित प्राणियों को शिव के रूप में भौतिक प्रकृति में भेजते हैं। इस संदर्भ में ब्रह्म संहिता में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। क्षीरंग एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास विशेषाधिकार हैं। ज शंभुतंपि तथा समुपैति कार्यद गोविंदमादि पुरुषम तमांग भजामि, अर्थात जैसे अम्ल के प्रभाव से दूध दही बन जाता है लेकिन दही नहीं बनता, उसी प्रकार मैं उन पूर्वज गोविंदा को नमस्कार करता हूँ जिनके विशेष कार्य के लिए संशोधित तत्व शंभु हैं, लेकिन भगवान शंभु नहीं हैं। हम व्यावहारिक अनुभव से यह भी देखते हैं कि दूध को आसानी से दही में बदला जा सकता है, लेकिन दही को कभी भी दूध में नहीं बदला जा सकता है। वह भगवान शंभु का स्रोत है, लेकिन शंभु कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवत तत्व या विष्णु तत्व पूरी तरह से भौतिक गुणों से परे है, लेकिन शिव कभी कभी भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं। श्री शिव आत्मराम या पूर्णात्मा हैं जो अनुभूति के स्तर पर स्थित हैं, लेकिन चूंकि वह तम गुण की जिम्मेदारी के साथ भगवान का गुण है, वह कभी कभी भौतिक जगत में सुख और दुख से प्रभावित होता है। चिद्द जगत में शिव सदाशिव के रूप में निवास करते हैं।
कभी कभी शिव को वैकुंठ का द्वारपाल भी कहा जाता है। शिव का नित्य धाम महेश धाम भौतिक संसार और वैकुंठ धाम है। मध्यवर्ती गोलोक नामनी निज धन्मी तले च तस्य देवी महेश हरि धमसु तेषु तेषु। यहाँ देवी धाम का अर्थ है भौतिक संसार और हरिनाम का अर्थ है वैकुंठ लोभ और उसके बीच में है शाधाम। वह सदा शिव भौतिक जगत में रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। शिव सर्वोच्च वैष्णव हैं। भगवान शिव का एक शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में शिव स्वयं कहते हैं, मैं हमेशा भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। कृष्ण चेतना शुद्ध चेतना है, जिससे वासुदेव के नाम से जाने जाने वाले परम भगवान नग्न प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि भगवान शिव जम्बू द्वीप से संबंधित इलाव्रत वर्ष के एकमात्र पुरुष हैं। वहाँ वह देवी दुर्गा और उनके असंख्य अनुचरों के साथ रहते हैं। इसके बावजूद शिव चतुर्व्यों में से एक भगवान संकर्ष के ध्यान में सदैव लीन रहते हैं। शिव का वास्तविक स्रोत कौन है? भागवत के 4 स्कंध में हमें शिव द्वारा परम भगवान कृष्ण के लिए गाई गई एक प्रार्थना भी मिलती है, जिसे रुद्रागीता के नाम से जाना जाता है। राजा ने प्राचीन वैहिर्षद के पुत्र प्रचेतद को शिव के दर्शन दिए और कहा, हे राजन, प्राचीन बरही के पुत्रों, तुम लोग सर्वगुण संपन्न हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम पर दया दिखाने के लिए तुम्हारे पास प्रकट हुआ हूँ। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति और जीवों के सर्वोच्च नियंत्रक भगवान कृष्ण की शरण लेता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। यह कहते हुए शिव ने आर्षियों को भगवान के गुण कीर्तन रुद्र गीता का खुलासा किया। भक्ति में मौजूद 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक महादेव से आता है। इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। शिव आमतौर पर भूत रूप में रहते हैं। यह वास्तव में उनकी विशेष दया की अभिव्यक्ति है। पापयोनि आदि में बंधे जीवराशि को शिव के माध्यम से भक्त मिलते हैं और वे धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी शिव ब्रह्म ज्योति में विचरण करने वाले प्राणियों को भी विमल कृष्ण भक्ति का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि निचली गणांग अर्थात गंगा देवानामच्युतो अर्थात वैष्णवनंग अर्थात शंभु पुराणानमिदंग वह अर्थात जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा सर्वोत्तम है, सभी मूर्तियों में अच्युत सर्वोत्तम है, वैष्णवों में सर्वोत्तम है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। शिव भक्त भगवान विष्णु सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, लेकिन देवदेव शिव गरीबी में रहते हैं। दूसरी ओर विष्णु भक्त आम तौर पर गरीब होते हैं और शिव भक्तों को अपार धन की प्राप्ति होती है। परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से इस विषय को समझाने का अनुरोध किया। उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने कहा, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार देवादिदेव शिव 3 अहंकारों के रूप में प्रकट हैं। इस अहंकार से पंचभूत और भौतिक प्रकृति के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 16 विकार पदार्थ होते हैं। जब शिव का भक्त इन सभी पदार्थों में उनकी अभिव्यक्ति की पूजा करता है, तो उस भक्त को सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, जो तदनुसार आनंददायक होते हैं। परंतु चूंकि भगवान श्री हरि अंतर्निहित प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए उनके भक्त भी गैर प्राकृतिक गुणों से युक्त हो जाते हैं। भगवान हरि अपने इष्ट भक्तों को भौतिक संपदा से वंचित कर देते हैं और उन्हें हरि गुरुओं और वैष्णवों की अधिक दृढ़ता से शरण लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिव भक्त आमतौर पर राक्षसी प्रवृत्ति से भरे होते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक उद्देश्य भौतिक सांसारिक सुख प्राप्त करना है। इस प्रकार हम पाते हैं कि रावण, बाणासुर, कुंभकर्ण आदि जैसे असुरों ने शिव पर महान सांसारिक शक्ति प्राप्त की और भगवान का विरोध किया। शिव आम तौर पर अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए बहुत जल्दी होते हैं, इसके लिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए भोगवादी लोग शिव की शरण में जाते हैं। तथाकथित शिव भक्त अक्सर भांग, गांजा आदि नशीले पदार्थों के आदि पाए जाते हैं। उनका दावा है कि ये शिव का प्रसाद है, लेकिन परम वैष्णव शिव कभी भी शिव की पत्नी पार्वती, शिव के पुत्र गणेश को नहीं लेते हैं। लेकिन हमने कभी भी पार्वती या गणेश को गांजा या भांग लेते नहीं देखा है।
इसके विपरीत पार्वती और गणेश शिव जैसे महान भक्त हैं तथा कथित शिव के भक्त हैं, न तो शिव के भक्त और न ही भक्त। भगवत के वास्तव में वे जसुक के भक्त हैं। इस संदर्भ में भगवान गीता में कहते हैं कि उन्हें सर्वोच्च भगवान के प्रेम की वस्तु की पूजा करनी चाहिए, जो उन देवताओं की श्रद्धा से पूजा करता है और उन देवताओं से मेरे द्वारा निर्धारित वांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। अज्ञानी की पूजा है। प्राप्त शिव की हलाहल विश्वाणी शिव का दूसरा नाम नीलकंठ भी है। जब समुद्र मंथन से उत्पन्न उथल पुथल का प्रभाव पूरी सृष्टि में फैल गया, तब देवताओं ने शिव की शरण ली। देवताओं की विनम्र प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव दयालु होकर देवताओं की सहायता करना चाहते थे। उन्होंने बातचीत के स्वर में अपनी नित्य शक्ति भवानी से कहा, हे साध्वी भवानी, जब कोई दान करता है तो भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अन्य प्राणियों के साथ मैं भी प्रसन्न होता हूँ, इसलिए मैं यह विष पीऊँगा। मेरे द्वारा सभी का कल्याण हो। शिव ने वह विष लिया और क्षीर सागर से पी लिया। उस विष से महादेव की आवाज़ में एक नीली धार उत्पन्न हो गई। वह रेखा महादेव का भूषण मानी जाती है। भगवान शिव के शराब पीने के इस दृष्टांत से हम कई सबक सीख सकते हैं। सभी कार्यों और दो के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना, अपने प्राण, अर्थ, बुद्धि, वाणी आदि के साथ हमेशा दान के लिए प्रयास करना। भक्ति अर्पित करने से दोनों उद्देश्य सबसे अच्छे से पूरे होते हैं। उन शानदार जीवित प्राणियों के लिए जो अब रोपकर द्वारा खोजे गए हैं, ज्ञान भक्तों को उपदेश देते हैं कि उनके जैसा कोई प्रिय भगवान नहीं है और भविष्य में भी कोई नहीं होगा। यहाँ से यह सीखा जा सकता है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से